गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज जो थे 2.4 क्लास 9 के उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। इसी के हिसाब से प्यारे बच्चों हमारे पॉलिनोमियल्स के सारे इंट्रोडक्शन क्लास से लेके एक्सरसाइज तक सारे कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। प्यारे बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होते क्या है इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। और आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर देगी ताकि आपको एक्सरसाइज लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 2 पॉइंट एक्सरसाइज हमारे यहाँ है। इसको एक्सरसाइज नहीं आप इसको इंट्रोडक्शन क्लास लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं क्या होते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन प्यारे बच्चों आप लोगों को जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो आप लोगों को ग्राफ दिए जाते हैं। तो आप इसको ग्राफ पे स्टेप सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से मतलब और सुंदर से ये दिखाई देंगे। प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं? इट इज अ प्लेन it is a formed by the plane formed by the intersection of two by the intersection of two coordinate axes coordinate axis। प्यारे बच्चों इट इज ए प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्यारे बच्चों ये जो हमारे फिगर है ये दो एक्सिस होते हैं। एक ये हमारे एक्स एक्सिस होते हैं और ये हमारे वाई एक्सिस होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बोला है आपको इट इज ए प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्यारे बच्चों ये फिगर जो है आप एक्स और वाई दो एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और इसे ओ से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों आप सेकंड देखिए सेकंड में क्या बोला है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द horizontal line is x-axis and the vertical line and the vertical line y-axis। प्यारे बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन इसे बोलते हैं। ये हमारे एक्स एक्सिस होते हैं और जो वर्टिकल जो लंबवत होते हैं खड़े होते हैं उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। और सेकेंड केस में इन्होंने बोला द कार्टेशिया प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द कार्टेशिया is divided into 4 parts।
प्यारे बच्चों ये जो कार्टेशिया है इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। अब हमारा इस लाइन को आपने समझ गया है। इस नेक्स्ट लाइन है हमारे द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, द intersection of x axis and y axis axis called, प्यारे बच्चों x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं FC का और y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। प्यारे बच्चों इनको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस को हम लोग और y एक्सिस को, x एक्सिस को हम लोग एप्सिका बोलते हैं और y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। प्यारे बच्चों जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के साइन हो जाएंगे, +1 +2 +3 +4। जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस के होंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो एक्स एक्सिस जो होंगे हमें वो माइनस के साइन में आएंगे, -1 -2 -3 -4। प्यारे बच्चों इसी तरह जब हम ऊपर की ओर जाएंगे वाई एक्सिस में तो ये प्लस के हो जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगर कोई हमारे पॉइंट 2 और 3 है और उसे हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे रिप्रेजेंट करना है तो ये 2 और 3 को, तो प्यारे बच्चों जो सबसे पहले वाले लाइन होंगे उन्हें एक्स एक्सिस आप रखेंगे और बाद वाले को वाई। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 2 हमारे यहाँ पे है और 3 हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम खींच देंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो हमारे 2 और 3 हुए हैं ये हमारे नंबर लाइन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे उसको हमने शो कर दिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हमारे 0 और 3 होंगे, 0 सेकंड में देखिए, सेकंड वाले फिगर में अगर 0 और 3 होंगे, ये फर्स्ट वाला फिगर में था, अगर 0 और 3 होंगे तो प्यारे बच्चे 0 हमारे एक्स एक्सिस पे, 0 हमारे यहीं पे होंगे और 3 1 2 3, तो अब ये 0 और 3 ये ही हमारे क्या हो जाएंगे फिगर पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और देखिए 3, प्यारे बच्चों अगर 3 में हमें दिखाना हो 0 और -3 को, तो प्यारे बच्चों 0 हमारे एक्स एक्सिस पे इसे x लेंगे और ये y, तो 0 हमारे एक्स एक्सिस पे यहीं पे होगा और -3 y, तो ये हो जाएंगे 0 और -3। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर मेरे 4 दिखाना है, फोर्थ का एक एग्जांपल देखिए। अगर मेरे को 2 और -4 लेना है, 2 और -4, तो ये x एक्सिस पे होंगे और ये y पे, तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 और -4 ये, तो प्यारे बच्चों एक यहाँ से यहाँ तक हम एल्टीट्यूड खींच देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 2 और -4 बन गए। तो प्यारे बच्चों जो हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 टर्म्स होंगे, जो पहला टर्म्स होगा वो हमारे एक्स एक्सिस होगा, जो उसके सेकंड होगा वो हमारे वाई एक्सिस होंगे। प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट।
1 यूनिट डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, आपका इंट्रोडक्शन क्लास बस इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड ही बनेंगे और इसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक ही बोर्ड में ये सारे इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।